तो फिर पाकिस्तान शरिया वालों के लिए कैसे बन गया? सवाल, एक पॉइंट। मैंने पूरी बात सुनी आपकी, किसी ने नहीं टोका। अब देखिए, ऐसा है, संसार का पहला जो ज्ञान है, इल्म है, वो वेद है, और अंतिम जो वाणी, ईश्वरीय वाणी है, वो कुरान है। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बनते। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। और इस्लाम और गैर इस्लाम में क्या फ़र्क है कि जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आरंभ करता हूँ मैं ईश्वर के नाम से जो बड़ा दयालु अत्यंत कृपाशील है। कुरान के अंदर फिर एक और एक आयत है, तालो इला कलिमतिन सवाउम बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह। जब तुम में हर चीज़ में मतभेद हो जाए तो उन पॉइंटों के ऊपर आइए जिस पर आप में सहमति हो सकती है। अब सहमति क्या? इस ब्रह्मांड का मालिक जिसने एक ही नर नारी से पैदा किया। हजरत मोहम्मद साहब का जो फलसफा है वो ये था कि दुनिया में किसी के साथ जुल्म ना हो, शोषण को रोका। जब लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, औरतों को एक इस्तेमाल करने की चीज समझा जा रहा था, तो उन्होंने खड़े होकर के कहा कि यही अधर्म है, और उसके सामने खड़े हो गए। अब जब तक उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो जो चाहे बोलेंगे। जैसे 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, बस एक मिनट में, बस एक सेकंड, जब आप कहते हैं एजुकेशन, हाँ, लेकिन जब 4 डॉक्टर मिलकर और आतंक का अड्डा चलाते हैं, और वो भी इस्लाम के नाम पर, तो फिर एजुकेशन कहाँ रहेगी? हाँ, वही फिर तो खत्म पढ़ा। और सबसे कठिन पढ़ाई की है, डॉक्टर बने हैं। ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा। मैं आपका सारांश जो है मैं वही कर रहा हूं। देखिए, एक बात बताइए कि पढ़ा लिखा ही जो है वो तबाही का जरिया बनता है, और पढ़ा लिखा ही उनके कल्याण का जरिया बनता है। दोनों चीजों में डिफरेंस करने की जरूरत है। मैंने आप 6 लोगों को इसलिए चुना क्योंकि हम 6 लोग इस बात को पब्लिकली इस बात को माने कि ना माने, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें इस वक्त इस्लाम के जो कट्टरपन को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त आतंक मचा हुआ है, उस पर मैं थोड़ा संशोधन, एक सेकंड, मुसलमान के रवैये पर सवाल उठ रहा है, इस्लाम पे नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने ये बताया, क्योंकि वो वैसा इस्लाम सामने रख। यस। अब दुनिया को पता है कि इस्लाम की अच्छाइयां क्या है, हम सब जानते हैं, बिल्कुल हम सब जानते हैं। मैं ये चाहती हूं कि हम उस बात पर डिस्कस करें जिसे ठीक करना है, जो बीमारी है, हम उस बीमारी से ना भागे। फिर आप कह रहे हैं कि हुजूर ने ये कहा, हमें कुरान में ये बताया गया है, हमें पता है, हम ये बात जानते हैं। हमें जिस चीज को चैलेंज के तौर पर लेना है, खुदा के वास्ते उस पर ईमानदारी से बात कर ले। इसलिए मुमताज भाई, मैं सोचती हूँ ये लोग जो ज्यादातर इस्लाम को शायद कुरान के रूप में ना पढ़ा होगा, ये आपसे सवाल पूछे, आप उसका बिल्कुल बेझिझक अंदाज में जवाब दे दीजिएगा। ओके, हाँ मैम, इन सर से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने ग्रीन वो पहना हुआ है। हाँ, गुलाम सरवर साहब। हाँ, उन्होंने बोला कि कट्टरता क्या होती है। कट्टरता ये होती है सर कि जैसे हिंदुओं के बारे में अगर कोई कुछ बोल दे गलत बाई एनी चांस, तो हम सुन लेते हैं, थोड़ा गुस्सा करके सह लेते हैं। कन्हैया कुमार ने के साथ क्या हुआ, एक नुपुर शर्मा ने जो भी गलत स्टेटमेंट दिया, या उस पर मैं नहीं जा रही, कन्हैया, हम सारे आम जनता डरी हुई थी, एक दर्जी को मार दिया, हम सब डर के रह रहे थे, गलती से कोई व्हाट्सएप ना कर दे, गलती से कुछ ये ना कर दे, कुछ भी ना कर दे। ये होती है कट्टरता सर, कि आप लोग के खिलाफ कोई एक शब्द भी गलती से कोई बोल दे, वो सच भी बोल दे, तो आप लोग कभी किसी को, आम जनता कोई इधर से उधर जा रहा है, आप उसे मार दोगे जान से। ये डर है गुलाम सर, ये डर है, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सवाल वाजिब है, इनका डर भी। मैं इसका कभी भी उलट के बयान नहीं दूंगा कि फलां ने क्या किया, चिलाने क्या किया, 25 दिसंबर को क्या हुआ, ये सब मैं जिक्र ही नहीं करूंगा। बिल्कुल मैं कतई नहीं कहूंगा कि और कौन क्या है। सवाल हमसे है तो जवाब हमें अपना ही देना चाहिए। पॉइंट ऑन रिकॉर्ड, कन्हैया कुमार के कातिल के खिलाफ 1 2 नहीं 1000 मैंने डेजिग्नेटेड आलिम जिनको कहते हैं, जो प्रामाणिक आलिम हैं, उनका बयान आया है कि उन्होंने गैर इस्लामी काम किया। सवाल इस्लाम से इसलिए आता, आप सुन लीजिए, नहीं जवाब अनेकों हैं, लेकिन आज मैं नहीं दूंगा, मैं इशू से हटता नहीं, रूबिका जी जानती हैं। सवाल बहुत सारे हैं कि किसने जिंदा जला दिया, ग्रामीण स्टैंड को क्यों जला दिया, फलाना, मैं नहीं जानता। खत्म हो गया ना, मर गया ना, मेरे पे सवाल है, मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। कुछ भी होता रहे सर, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। जो तरबियत है, अभी सवाल इनका भी वही है कि आखिर ऐसा क्यों
कि इस्लाम तो शांति का धर्म है और इस्लाम के मानने वाले जहां हैं वहीं अशांति है, या ऐसी धारणाएं बन गई है कि अशांति फैलाते हैं क्यों? लोग? हाँ, ये सवाल है। जवाब दीजिए ना। ये इसलिए बिल्कुल सीधा सिंपल, अब मैं बोलूंगा कि लाइल्मी है जवाब इनका वाला। दीजिए, हाँ। ये इसलिए कि इस्लाम की व्याख्या करने में हमारे जो भी ट्रेडिशनल उलमा हैं वो फेल हुए चुके हैं। मुमताज भाई, Yes. 20 सेकंड, क्या वजह है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही है कि कुछ लोग इसमें काली भेड़ें शामिल हो गई हैं और उन्हें पहचान करके पर पूरी उन्हें अलग दाल ही करना काली हो चाहिए। रही है ना सर? हाँ, नहीं, एक आध पूरी अरहर का नहीं, टुकड़ा दिख ऐसा रहा है, ऐसा है। 25 करोड़, नहीं 25 करोड़, एक हाँ, मिनट, नाम 25 बताइए। करोड़, काली दाल के नाम बताइए। 25 नहीं, ये जो अभी आपने जिसका जिक्र किया कि उन्होंने मार दिया या जो गलत बयानी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो भी है, मैं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन एक ऐसे नहीं, नाम क्लियर होना चाहिए। देखिए विचारधारा, एक मिनट, अरे आप सुन लीजिए। आप तो बोले ही नहीं। आप कौन है? आप कौन है? खाम बकवास करते हो बगैर वजह के। ये बगैर वजह के आतंकियों को बचाना रूबिका जी, मुझे समझ रूबिका जी, मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की कभी कारी हमायत साहब नहीं बोलेंगे, की। कारी साहब और मैं और बोलेंगे, क्लियर कर अलीमुद्दीन दूं साहब अपने रुकिए, भाइयों कारी के साहब लिए। बोलेंगे। हाँ, कारी साहब। देखिए, आज की डिबेट का मकसद सबको पता है। ये सबको पता है कि चैलेंज क्या है। चैलेंज है कट्टरवाद। अब हल इसका हम लोगों को निकालना, इसका हल क्या है? देखिए, कोई भी हिंदू अगर उसको इस्लाम को पढ़ना होगा, आज लोगों के पास अखबारात भी पढ़ने का टाइम नहीं है, ना तो वो हमारी कुरान पढ़ेगा, ना वो हमारी अहादीस पढ़ेगा, ना वो हमारे इस्लाम को पढ़ेगा। वो देखेगा कारी अबरार जमाल को, मुमताज़ आलम रिजवी को, गुलाम सरवर साहब को। अगर कारी अबरार जमाल किसी का गला काट रहे हैं, मुमताज़ आलम रिजवी साहब किसी को धोखा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी नज़र में इस्लाम धोखे वाला मजहब होगा। बहुत खूब। तो समस्या ये है, अरे ये क्या बात? एक मिनट आप जाकर के चेक कर लीजिए। और जो यजीदियत पे चाहे जाकिर नाइक हो, चाहे हम जो सब लोगों को, वो कत्ल गारत हम बड़ी काम सब करेगा, लोगों मैंने क्लियर कर दिया। हम सब मैं नहीं लोगों बोलना को- चाह रहा था, लेकिन बोल सुन दिया। लीजिए, हुसैनी हम इस्लाम, सब लोगों को, यजीदी इस्लाम, जो यजीदी हम है, सब लोगों को- यजीदी का फॉलोअर है, अरे ये वो हमेशा अधिकार कत्ल आपके करेगा। पास कहाँ ये से क्या आया? होता है? ये ये लोग अधिकार आप सदमे में, क्या होता है ये? नहीं, ये वो अधिकार आप आपके जो है, पास कहाँ से नहीं, तो आया? कहीं स्टडी तो थोड़ी करनी पड़ेगी। अरे थोड़ा क्या जानना बात कर रहे हैं पड़ेगा। आप? नहीं, बिल्कुल जानना पड़ेगा। ये क्या बात हो बिल्कुल गई? जानना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, आ रही सर, आ रही। मेरा सवाल ये है कि ये जो नैरेटिव बन गया है पूरा कि मुसलमान से लोग डरने लगे हैं और एक ही धर्म कट्टरवाद फैला रहा है, उसके प्रति उसका क्या सॉल्यूशन है या उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, कारी साहब फिनिश कीजिए। हाँ, हाँ, मैं कह रहा हूं हम सब धर्म गुरुओं को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आज जो इस्लाम पर सवाल उठ रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद लोग, वो मुसलमान हैं जिन्होंने कन्हैया लाल की गर्दन कलम की, जिन्होंने नूपुर शर्मा की गर्दन कलम करने की कोशिश की। चूंकि इस्लाम ये नहीं कहता, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा के कातिल को माफ किया, और इस्लाम कहता है, अल्लाह ताला खुद फरमाते कारी हैं। साहब ये भी तो बताइए